लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता ही चला जाता है। तभी उसके सामने एक बहुत ऊंची चट्टान आती है। इस चट्टान में वो अकेला तो चढ़ सकता है, लेकिन वो लड़की को ऊपर खींचकर नहीं ले जा सकता। वो अपनी जेब से मैप निकालता है और मैप देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि चट्टान को पार करने का दूसरा रास्ता है, लेकिन अगर वो दूसरे रास्ते से गया तो उसे 4-5 दिन और भी ज्यादा लगेंगे और उसके पास इतने खाने की सप्लाई नहीं है कि वो उतने दिनों तक सरवाइव कर सके। इसीलिए अब उसे उस चट्टान के ऊपर लड़की को खींचते हुए लेकर जाना ही होगा। अब सबसे पहले वो खुद चट्टान के ऊपर जाता है और वहाँ से रस्सी से वो लड़की को खींचना शुरू कर देता है। वो धीरे धीरे उसे ऊपर खींच रहा होता है, पर तभी अचानक उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लड़की घिसटते हुए वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है। मिकेल्सन समझ जाता है कि यहाँ से लड़की को ऊपर खींचना नामुमकिन है, इसीलिए वो ऊपर से सारा सामान नीचे लाता है। वो समझ चुका है कि अगर उस लड़की को बचाना है तो उसे दूसरे वाले लंबे रास्ते से ही जाना होगा और अब वो धीरे धीरे उसी लंबे रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ लड़की बहुत ज्यादा जख्मी है, इसीलिए उसकी तबीयत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। मिकेल्सन लड़की को खींचता हुआ पूरा दिन चलता रहता है और अब रात हो जाती है। रात होने पर उसे कहीं ना कहीं शेल्टर लेना होगा, क्योंकि रात को ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ ही पोलर बियर का भी खतरा है। तभी चट्टानों के बीच में उसे एक छोटी सी सुरंग दिखती है। वो समझ जाता है कि ये पोलर बियर की सुरंग है, लेकिन उसके पास इसके अंदर जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मिकेल्सन की किस्मत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बियर नहीं होता। वो लड़की को लेकर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो खाना बनाता है, लेकिन अब उसका गैस भी खत्म हो चुका है, मतलब कि इसके बाद वो पकाकर खाना नहीं खा पाएगा। दिन गुजरने के साथ साथ मिकेल्सन की मुश्किलातें भी बढ़ती जा रही हैं। अब जब मिकेल्सन गुफा के अंदर होता है, तभी उसे किसी के गुजरने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बियर है और तभी पोलर बियर अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन मिकेल्सन किसी तरह से उसका जो फ्लेयर होता है वो उसे जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे पोलर बियर डरकर वहाँ से भाग जाता है। मिकेल्सन डर के साए में पूरी रात गुजारता है। अगली सुबह जब वो बाहर आता है तो पोलर बियर वहाँ पर नहीं होता, इसीलिए जल्द से वो लड़की को लेकर इस जगह से निकल जाता है। अब कई घंटे चलने के बाद उसके सामने एक बर्फीला तूफान आ जाता है। बर्फीले तूफान से बचने के लिए वो उस स्लेट को जिसके ऊपर लड़की को लेटाया होता है वो उसे अपने सामने कर देता है और लड़की को पकड़कर वहीं पर ही लेट जाता है। कुछ देर के बाद जब बर्फीला तूफान थम जाता है तो वो देखता है कि वो पूरी तरह से बर्फ के अंदर दबा हुआ है। मिकेल्सन उस लड़की को भी चेक करता है। वो देखता है कि उसके मुंह से खून आ रहा है। वो उसके जख्म को चेक करता है, जिसमें अब इन्फेक्शन हो चुका है। वो समझ जाता है कि लड़की का बचना नामुमकिन है, क्योंकि उसके जिस्म में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस लड़की को यहीं पर ही छोड़कर अकेला ही आगे का सफर शुरू करेगा। इसीलिए वो उसकी फैमिली की फोटोज रखकर अकेले यहाँ से निकल जाता है। हालांकि ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है, लेकिन उसके पास उसके अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। अब जब वो कुछ ही दूर आगे जाता है तो वो एक खाई में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। यहाँ पर मिकेल्सन को एहसास होता है कि उसने उस लड़की को वहाँ पर छोड़कर बहुत गलत किया। उसे ये भी एहसास होता है कि शायद उस लड़की की वजह से वो जिंदा है। शायद ऊपर वाला भी चाहता है कि वो उस लड़की की जान बचाए, इसीलिए किसी तरह से वो अपने पैर को बांधकर एक बार फिर से ऊपर आता है और उस लड़की के पास जाता है। उस लड़की को अब होश आ गया है। वो मिकेल्सन से पानी मांगती है। मिकेल्सन उसे पानी देता है, जिसके बाद एक बार फिर से वो लड़की को स्लेट के ऊपर रखकर खींचना शुरू कर देता है। उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए वो लकड़ी के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसा करते हुए उसे बहुत दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर लड़की की जान बचाना चाहता है। इसीलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है, जो कि एक हाइट पर होता है। वो लड़की को खींचकर ऊपर नहीं ले जा पाता, इसीलिए वो सबसे पहले अकेला जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है, जिसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है। वो वापस नीचे आता है और लड़की को भी धीरे धीरे खींचता हुआ ऊपर जाता है। और अब उसके सामने जो हेलीकॉप्टर और लोग होते हैं वो उससे बहुत दूर होते हैं। हालांकि मिकेल्सन फ्लेयर जलाता है, लेकिन वो उसकी फ्लेयर को नहीं देख पाते, इसीलिए मिकेल्सन अपनी जैकेट निकालकर उस पर आग लगा देता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता। वो लोग उस जलती हुई आग को नहीं देख पाते। मिकेल्सन लड़की को स्लीपिंग बैग से बाहर निकालता है। ये दोनों के दोनों आवाजें लगाते हैं, लेकिन तब तक वो लोग हेलीकॉप्टर से उड़ जाते हैं। मिकेल्सन और वो लड़की पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी पल है। मिकेल्सन उस लड़की का हाथ पकड़कर वहीं बर्फ के ऊपर लेट जाता है। वो उस लड़की से माफी मांगता है। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारे हस्बैंड की मौत हो गई और अब तुम्हारी भी मौत होने वाली है। इसके बाद लड़की के साथ साथ मिकेल्सन की भी आंखें बंद हो जाती हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि मिकेल्सन के बाल हिलना शुरू हो गए हैं। दरअसल उसके पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। उन लोगों ने इन दोनों को देख लिया था। वो इन दोनों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि अब इन दोनों की जान बच जाएगी। मिकेल्सन पिछले कई महीनों से आर्कटिक की बर्फीली पहाड़ियों के बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कभी उसने वहाँ से निकलने की कोशिश नहीं की। पर जब उसने देखा कि लड़की की हालत खराब है और वो अगर उसे यहाँ से नहीं ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी, तो उसने रेस्क्यू पॉइंट तक आने का फैसला किया। इसीलिए कहा जाता है कि हम अच्छाई करने की कोशिश करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। जिस तरह से मिकेल्सन ने उस लड़की की जान बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी जान भी बच गई और कई महीनों के बाद वो उस जगह से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।